में राजेश सर वीडियो ऑन करके बैठे हैं, सीता मैडम ऑन करके बैठी हैं, तो जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, समझिए तो उनको तो एकदम सल्यूट करता करना बनता है कि 10 बजे रात को वीडियो ऑन करके मीटिंग में बैठना मामूली बात नहीं है। ये वही कर सकते हैं जिनके अंदर वो सीखने के प्रति लालसा है कि नहीं मुझे सीखना है। और तो बहुत अच्छी बात है। और आप नोट्स भी बनाते हैं, सीखते भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में बातचीत हम लोग करेंगे कि जो सभी लोगों ने बात किया क्लोजिंग को लेकर के। और देखिए मेरा मानना ये है कि भारत है ये। पहले तो आप जान लीजिए भारत में आप रहते हैं, और भारत के लोग के नागरिक के बीच में रहते हैं, और भारत के संस्कार के बीच में रहते हैं। और हमारे यहाँ एक हैबिट है लोगों का, वो है लास्ट। अंत में ही सब कुछ काम करने का होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़ा थ्योरी है। अगर हम बिजली अगर का बिल अगर हम जमा करते होंगे तो देखिएगा लास्ट में जमा करते हैं। कोई व्यक्ति पहले दिन जमा नहीं करता। अच्छा, बच्चों का फीस भी जमा करना होता है ना, तो जब जानते हैं कि अभी 2 दिन है ना, 5 दिन है ना, तो लास्ट में जमा करते हैं। चाहे बच्चों का फीस हो, चाहे बिजली का बिल हो, या हमारा जो भी हो, जो हमको जमा करना, जो मतलब पता रहता है कि भाई अंतिम दिन कब तक है, लास्ट डेट कब तक है, तब तक लोग अंत तक जाकर के अपना कंप्लीट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आरसीएम में जो काम 25 दिन में नहीं हुआ, वो काम 5 दिन में होता है। और जो 5 दिन में नहीं होता, वो एक दिन में होता है। और जो एक दिन में नहीं होता, वो लास्ट के 11 से 12 बजे के बीच में हो जाता है, यानी 1 घंटे में हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आरसीएम में जस जस लास्ट होता जाता है तब तक माहौल बदलता जाता है। तो हम लास्ट का माहौल अभी से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लास्ट में अभी ये दिखना लग जाए कि अब जरूरत है अपने बिजनेस को क्लोजिंग पे लेके जाने की। और ये आप सीख रहे हैं, आपकी टीम नहीं सीख रही है, क्योंकि आपकी टीम यहाँ पे मीटिंग में है नहीं। और जब टीम मीटिंग में नहीं रहेगी, तो आप ही सीखेंगे और आप ही क्लोजिंग करेंगे। तो आपकी टीम अगर रहती तो वो भी सीखती कि क्लोजिंग को कैसे करना चाहिए। तो पहला चीज ये अब समझ लीजिए कि लास्ट में ही सारी क्लोजिंग होती है, सभी लोग लास्ट में ही बात को अपना रखते हैं। कुंदन सर भी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, सरजू केसरी सर भी बताए हैं, निरंजन सर तो धमाका ही कर दिए हैं। वो तो हमेशा आग लगाने वाला ही काम करते हैं, जब आते हैं तब आग ही लगाते हैं। और राम सर जानबूझ के पहले ही बुलाते हैं ताकि जितने लोग मतलब थोड़ा ढीले ढाले लोग हैं ना, थोड़ा टाइट हो जाए, तो बम पहले ही फोड़ देते हैं। अब फोड़ना भी चाहिए बम पहले ही, ताकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम अभी काम कैसे कर रहे हैं। तो आते ही एक्साइटमेंट से बात किए हैं, वो बहुत सारी बातें बताए हैं ज्वाइनिंग पे कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारा क्लोजिंग बेहतर कैसे होगा। तो पहले लास्ट में सारे लोग क्लोजिंग करते हैं। देखिए इस समय हमें फोन कॉलिंग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम जो भी साथी हम अगर ईगल से ऊपर के अगर लेवल के हैं, वो जितना भी अपने लिस्ट में आपके परचेजिंग लिस्ट में आपके नाम है, उन सबको एक बार टच करिए फोन करके, पहला चीज। उसके बाद जहां संभव हो वहां मुलाकात करिए। कि मुलाकात का ना कोई अल्टीमेटम कोई स्थान नहीं है। मुलाकात एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, आपके मिलने से बड़ा रिजल्ट आएगा। तो आप जाके मुलाकात करिए, उनसे बात करिए, उनको डेमो दिखाइए, उनको जादू को पिटारा के बारे में बताइए, उनको प्लान बताइए, उनको सिस्टम बताइए, और उनको खरीदारी से फायदा बताइए। तो मुलाकात बहुत जरूरी है, फोन कॉलिंग भी जरूरी है, और जूम मीटिंग भी जरूरी है। देखिए क्या है ना, सिस्टम है ये। आप फोन कॉलिंग करेंगे, 50 कॉल कर सकते हैं, 10 से मुलाकात भी कर सकते हैं, और जूम मीटिंग भी ला सकते हैं। तो आप क्लोजिंग के प्रति जब बढ़ रहे हैं तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि मिलने का कोई अलग से रास्ता नहीं, मतलब मिलना एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा है महत्वपूर्ण है उसमें पॉइंट में है कि आपको फोन कॉलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप 10 कॉल रोज करते हैं ना, तो आज से 40 कॉल करना शुरू कर दीजिए, 50 कॉल करना शुरू कर दीजिए। कौन? जो सीनियर है, जिनके पास टीम है। और जिनके पास टीम नहीं है ना, वो कॉल कम और प्लान सो ज्यादा करें। क्योंकि जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा ना, तो कॉल कहाँ करेंगे? वो फोन कॉल कम और प्लान सो ज्यादा करें, अपना टीम पर संगठित करें वो, ताकि संगठन बन जाए, तब तो बात कर पाएंगे किसी से। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि हमें फोन कॉल का इस्तेमाल करना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आता है कि परचेजिंग लिस्ट में दो तरह का लिस्ट होता है। एक वो लिस्ट होता है जिस लिस्ट पे
लगातार कंटिन्यू खरीदारी होती है, कभी 500, 700, 800, 1000, 2000, 2500, 5000 कंटिन्यू होती है। एक लिस्ट होती है कि जो खरीदारी होती नहीं है, जो खरीदारी जो ज्वाइनिंग के छोड़ दिए खरीदारी, तो उसको बोलते टर्मिनेट आईडी। तो कंपनी ने अभी भी मौका दिया है, 1000 रुपये से खरीदारी करके टर्मिनेट आईडी को आप एक्टिव करा सकते हैं। अभी मौका है, 1000 रुपये खरीदारी करके टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करा सकते हैं। तो ये करना जरूरी है। 1000 रुपये खरीदारी करके टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करवा सकते हैं उनको। उनको बताइए, 1200, 1500 रुपये में भी जो भी खरीदारी कर सकते हैं एक्टिव करवा दीजिए उनका, ताकि आईडी टर्मिनेट जो है वो बचे और आपका अधिक से अधिक एक्टिव आईडी हो जाए। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। और क्या महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जो कि क्लोजिंग को बेहतर कर सकता है? क्लोजिंग को बेहतर करने के लिए अपने पीओसी वंडर वर्ल्ड क्यूक, जहां जहां आपका वंडर वर्ल्ड क्यूक है, आप 2-4 का गुट बना के वहां बैठिए। 2 ही लोग बैठिए, 3 ही लोग बैठिए बैठिए। हो सकता है कुछ लोग आपका फोन रिसीव ना करें, तो उनको उनसे फोन करवाइए। और कुछ लोग आप उनका फोन रिसीव ना करें तो आप फोन करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार जो होता है, लोग फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो एक दूसरे को फोन करने से बातें बन जाती हैं। ये वंडरफुल क्यों पे हो सकता है, और इससे मैंने देखा है कि कई रिजल्ट आते हैं सर, कई गुना रिजल्ट आते हैं। इस पे काम करेंगे तब रिजल्ट आएगा। तो आप कॉल करें, कॉल करवाएं, आपस में बैठ के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठे और वंडरफुल क्यूब पे बैठे। किसी के यहाँ बैठे से अच्छा घर पे वंडरफुल क्यूब या डिस्प्ले वाल जहाँ सेंटर बनाए वहां बैठ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। और हमेशा वातावरण वही मिलेगा जहां पे आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर होगा और जहां पे आरसीएम का वंडरफुल क्यूब होगा। वहाँ वातावरण बहुत बढ़िया मिलता है। क्यों? वहां पे लोग परचेजिंग करते हैं, दूसरी टीम के लोग खरीदारी करते हैं, आपको देख करके अंदर आग लगती है। मेरी टीम के लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम के लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। कोई यार फोन बतिया रहा है कि 5 रुपये करना है, कोई बोला कि 10 रुपये करना है, कोई बोला कि स्लैब पकड़ना है, फोन बतिया रहा है, वहां पे बात हो रही है, आपके अंदर एक्साइटमेंट जग रहा है यार क्लोजिंग सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो माहौल में रहेंगे तो वो काम करने का मन करेगा। माहौल से दूर रहेंगे तो काम करने का मन नहीं करेगा। तो वंडरवर्ल्ड क्यों कि आप पीयूसी पे जा करके वहां पे एक डाउन बुला लीजिए और बैठ के फॉलो शुरू कर दीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के बात करिए। वो आपका बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकता है, ला सकता है आपका। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने काम किया है। लास्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्लैब। आप अभी से तय कर लीजिए कौन व्यक्ति 5000 पीवी पे रहेगा, कौन 10,000 के स्लैब पे रहेगा, कौन 20,000 के स्लैब पे रहेगा। अभी भी वक्त, 1 हफ्ते का वक्त है, तो आप तय कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति को कहाँ पे लेके जाना हमको है, और लेके जा जाएगा। क्योंकि जब आपके अंदर ये होगा ना कि मुझे इनका बिगनर कराना है, तो हो जाएगा। स्टार्टर कराना तो हो जाएगा। जो नया साथी भी है, ज्वाइनिंग किए हैं, उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे अगर बिगनर नहीं है तो मेरा बिगनर हो जाना चाहिए, स्टार्टर नहीं है तो स्टार्टर हो जाना चाहिए। कोई ना कोई लेवल के लिए काम करना है, वो पद के लिए काम करना है, वो स्लैब के लिए काम करना है। तो स्लैब हमारा अगर नहीं हुआ है तो उस स्लैब के लिए हम काम कर सकते हैं अपना, उस स्लैब को पूरा कर सकते हैं। या उनका स्लैब में कुछ कमी है तो उसको बता सकते हैं कि कितना स्लैब करेंगे तो कितना टारगेट पूरा होगा। उस पर पूरे पूरे लिस्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं कौन बिगनर बन रहा है तो कौन उसके ऊपर बिजनेस है तो कौन बिगनर बन सकता है, कौन स्टार्टर बन सकता है, कौन ईगल बन सकता है, कौन रनर बन सकता है। आप पूरा नक्शा बना करके आप उसे बैठ सकते हैं, बता सकते हैं उसको, उसका टारगेट आसानी से पूरा करा सकते हैं। इस पे विशेष फोकस करेंगे तब। उसके अलावा अभी 5 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन चल रहा है, आपका बहुत बढ़िया इस पे काम हो सकता है। आपका अधिक से अधिक साथियों का इसमें अचीवमेंट करवा सकते हैं, उनको एंट्री करवा सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है हमारा, 1500 पे भी चल रहा है, 2500 भी चल रहा है, 5000 भी चल रहा है, उसमें करवा सकते हैं। डबल धमाल चल रहा है, न्यूट्री चार्ज की सोल गामा का चल रहा है, उसमें करवा सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्प्ले बार खुलवा सकते हैं। मतलब बहुत सारे यंत्र हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। आपका विशेष फोकस होना चाहिए कि स्लैब या पद, किसी न किसी पद पे होना चाहिए। और जो हमारे पुराने साथी हैं जिनका एक बार पद बढ़ गया, कोई रॉयल्टी बन गया, कोई स्टार बन गया, और वो बड़ा बिजनेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो अपने बी लेग के बिजनेस को डबल करने का प्रयास करे। इस महीने से डबल तो करेंगे करेंगे सर, कुछ भी हो जाए सर, बहुत हो गया सर, एड़ी चोटी एक कर देंगे सर, कर देंगे सर। और आप, मुझे पता है कि आप कर लेंगे। जब आप रॉयल्टी कर सकते हैं, आप स्टार कर सकते हैं, आप विनर कर सकते हैं, रनर कर सकते हैं, तो फिर बिजनेस डबल नहीं कर सकते आप? हैं माइंड सेट में बनाइए कि मुझे करना है तो करना है।
तो ये लक्ष्य गोल बना करके काम करेंगे तो आपका टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है। और देखिए, मैं ये पॉइंट कहीं अमेरिका से लेके नहीं आया हूँ। ये पॉइंट मैं स्टार पल बनने में जो बीती है मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सर। फोन कॉलिंग बात करते हैं सर, जब उस समय हम जब रॉयल्टी थे, उसमें यूनिनार का सिम आता था। अब यूनिनार का सिम नहीं आता है, यूनिनार आप जानते होंगे, कंपनी थी। वो 197 रुपये में 800 मिनट देती थी, 800 मिनट। और 800 मिनट 3 दिन में खत्म करते थे, 3 दिन में। 800 मिनट 3 दिन में खत्म होता था। फिर 70 मिनट डलाते थे हम लोग। हम उस दौर की बात नहीं कर रहे हैं जब 2 रुपये आने का, 2 रुपये जाने का लगता था। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब 197 में 800 मिनट मिलता था और खत्म कर देते थे हम लोग बात करने में, फॉलो। और उसका इतना रिजल्ट होता था कि बिजनेस होता था मेरा 30 तारीख तक बिजनेस गया 2 लाख का, और 31 तारीख को बिजनेस गया 4 लाख चला गया, पौने 4 लाख चला गया। तो आपको पता भी होता है कहाँ कहाँ से व्यापार आए, आने की संभावना है, कहाँ का खरीदारी बाकी है, कहाँ का बिजनेस बाकी है, कहाँ का रुका हुआ है, वो सब पता होता है। तो उसमें फॉलो अप करते हैं तो रिजल्ट बूम कर जाता है। पहले डिस्प्ले वाल नहीं हुआ करता था, शायद इसीलिए बिजनेस उड़ जाता था। अब डिस्प्ले वाल हो गया है, लोग 5,000 वी करके चुपचाप डिस्प्ले वाल में अपना स्टॉक रख लेते हैं। पहले कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 15,000 खरीदारी कर लेता था, पर अब लोग 5,000 वी करके डिस्प्ले में रख लेते हैं। खैर वो भी ठीक है, अच्छी बात है, ताकि स्टॉक रहेगा तो अपना अपने हिसाब से यूज इस्तेमाल करें। पर अपने आईडी 5,000 भी करेंगे। पर ताजुब की बात ये भी रहती है कि कई लोग मैं देखता हूँ कि अपने सेल्फ डिस्प्ले वाल में 50,000 के माल रखे हुए हैं, अपने आईडी पे कर रहे हैं 1,500 पे भी। तो हमको तो एक ही समझ में नहीं आता कि उस स्टॉक लेकर के उससे बेनिफिट क्या होगा। अरे उसका पैसा तो दे चुके हैं आप, है पीवी कंपनी का है, और पीवी नहीं लगाएंगे तो जो बेनिफिट मिलने वाला वो चला जाएगा। तो हमें विशेष फोकस इस पे करना पड़ेगा। और रीपरचेज तो है ही है, टर्मिनेट आईडी हो ही गया, न्यूज बाइंग पे काम हो ही रहा है, मुंबई टारगेट हो ही रहा है, परचेजिंग लिस्ट हो रहा है। इस सब आप लोगों ने बात ही कर लिया है। तो क्लोजिंग पे विशेष फोकस करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के लेकर के अपने क्लोजिंग पे विशेष ध्यान दिया। और हम लोग बीच में सोनम मैडम भी हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी बात को जरूर रखें सोनम मैडम। तो एक बार जो होता है हम लोग क्लैपिंग करेंगे ताकि सोनम मैडम आए और हम लोग बीच में बात करें, फिर हम लोग मीटिंग को अंत तक लेके चलेंगे। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को अब एंड के लेके चलते हैं। राम सर कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, थैंक यू। और बहुत ही शानदार पॉइंट सर जो है। और सबसे बड़ी चीज ये है सर ना कि जो है ये जो समय पे जो है पॉइंट मिला है ना सर, जो है बहुत शानदार सर जो है ये समय बहुत ही शानदार है। और अभी से हम लोग लग जाएंगे ना तो ये रियल है कि अपने बिजनेस को हम लोग डबल कर देंगे सर। और ये जो 2025 का जो शुरुआत है, आगाज है, इसको बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे सर, जो है पॉइंट को जो है सभी साथी ध्यान में रख करके क्लोजिंग करें। पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट छूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये चीजें जो है शायद आप लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हमको पता है कि पॉइंट छूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पॉइंट को जो है ध्यान में रख के जरूर क्लोजिंग करें। और बाकी कंसिस्टेंसी तो करना ही करना है सर। थैंक यू। जय सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉइंट पे आप याद दिला दिए। पॉइंट हमारा वार्षिक और मासिक दोनों मिलता है भाई साहब है। अगर एक ओपनर अचीवर एक पॉइंट अचीव करता है ना, तो उसको वार्षिक भी मिलता है, मासिक मिलता है, डबल। यानी जितना उसका इनकम आता है ना से उसका आधा पैसा पॉइंट में आता है। तो पॉइंट पकड़िए। ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, जो भी हो, उनको पॉइंट पकड़ने से बहुत सारा फायदा होगा। उन्हें भी पता होगा जो पॉइंट का मजा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और आज की मीटिंग में आप लोग आए, और जो ट्रेन राइट टाइम से पहुंचे उस ट्रेन को सबसे अच्छी मानी जाती है। तो 10 बजे बज ही चुका है और हम लोग टाइम ज्यादा नहीं हमको लेंगे। बुलाया गया था क्या? हाँ, मैडम बुलाया गया था आपको, तो जोरत तालियां बीच में मैडम भी आएंगी और मीटिंग को हम लोग एंड करेंगे फिर मैडम को। अनम्यूट लिखा था तो इसलिए हम सोचे, लग रहा है बुलाया गया था क्या? जी जी। बुलाया गया था। हाँ मैम, बुलाया गया था आपको। वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम। अच्छा, तो 3 नारा लग गया। तो ये 3 लोग क्या है ना, वैज्ञानिक बोलता है 3 लोगों की हुकारी सिग्नेचर अगर आ जाए तो बात सही है। तो इसलिए लग रहा है कुंदन सर भी एक ठो सिग्नेचर लगाने को तैयार है। तो बुलाया गया था कुंदन सर।